हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साईं राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जी अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। आई थिंक बज रहे होंगे अभी 6, साढ़े 6 हो रहे होंगे। तो युवन अभी सोया हुआ है, तो मैं उसे बाद में उठाऊंगी। और बाहर हल्का हल्का सा ना कोहरा सा लगने लग गया है। अब ठंड काफ़ी हो रही है और मैंने तो अभी ये टी शर्ट पहना, लेकिन मुझे ठंडा लग रहा है। तो अब मैं अपना स्वेटर मैं सोच रही हूँ ना फ्रेंड्स, कुछ पतला सा निकालूं। लेकिन क्या होता है ना, जब विंटर आता है ना, तो हमें याद कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो हमें याद भी नहीं रहते हैं कि वो हमारे पास थे। ऐसा किस किस के साथ होता है। खैर मेरे साथ भी होता है और राजेश के साथ होता है, जब वो कहता है अरे ये कपड़ा भी था मेरे पास विंटर में। तो ऐसा मेरे साथ भी खैर होता ही है। तो मैंने ना आलू रात को ही बॉईल करके रख दिए थे, तो यहाँ पर बनाऊंगी यूएन की फेवरेट आलू के गुटके, साथ में पराठा। और राजेश के लिए भी यही सब्जी हो जाएगी। और इस राजेश के लिए तो रोटी बनाती हूँ, वो पराठा कभी खाना पसंद नहीं करते, कभी तो कभी नहीं। और पूरी बीरी भी वैसा होता है कि जैसे कभी हमारा मन कर गया तो हम बना लो। वैसा उनके साथ नहीं है, उन्हें तो बस सिंपल सी सब्जी रोटी बना कर दे दो। तो यहाँ पर आलू बॉयल थे, तो इसमें नमक डाल दिया है, सारे मसाले ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा आज डर भी लग रहा है, क्योंकि यूएन 28 से स्कूल नहीं जा रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी ना। तो छुट्टियां होने से पहले ही से ही वो स्कूल नहीं जा रहा था, लेकिन उसके जो भी होमवर्क थे वो मैंने मंगा लिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पता नहीं वो थोड़ा सा रोएगा, क्या करेगा। क्योंकि होता ही है ना, अभी वो छोटा ही है और इतने दिन से छुट्टियां हो रही है। तो मैं उसे बार बार देख रही हूँ, क्योंकि वो क्या करता है, रजाई फेंक देता है निकाल के। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मेरा ना खाना बन जाए और उसका मैं ना टिफिन विफिन सारा पैक कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज वो थोड़ा सा तो ना नुकुर करेगा ही। तो यहाँ पे यूवन के लिए मैं बना देती हूँ पराठे। सुबह इतना ज़्यादा नहीं बनाना रहता है, क्योंकि राजेश भी जो ब्रेकफास्ट है ना, वो खाने का तो मन उनको करता नहीं है। वो कहते हैं कि बहुत इतना जल्दी सुबह ना नहीं खाया जाता है। लेकिन यूवन तो खैर वो कुछ खा के नहीं जाता है, वो तो वैसे ही जाता है। अब थोड़ा सा बड़ा होगा ना फ्रेंड्स, जब उसे खुद अपने आप भूख लगेगी तब वो खाएगा। अब जबरदस्ती कितना करूं, और अगर उसको पूछो कि सुबह सुबह क्या दूं, तो वो चिप्स ही बोलता है, जो कि मैं उसे सुबह सुबह चिप्स से बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं या रोटी बन गई है, ज़्यादा रोटी नहीं बनानी रहती है। सब्जी भी मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार ही हो रखी है। बस इसमें ना थोड़ा सा ब्राउन कलर की कोटिंग लग जाती है, तो फिर ना आलू के गुटके ना खाने में और मज़ा आ जाता है। तो बस यूएन का मैं बताऊं, वो मतलब थोड़ा सा उसने बोला कि मम्मा आज भी छुट्टी है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यूएन इस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगा ही था कि वो रोएगा। लेकिन होता है ना जो हम सोचते हैं, वो उठा। मैंने उसको कहा कि छुट्टियां खत्म हो गई है, अब स्कूल जाना है। टचवुड वो रोया ही नहीं, और मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उस चीज़ से मैं क्या मेंटली प्रिपेयर थी कि मुझे आज इवेंट को थोड़ा सा तैयार करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं अपने कपड़े और राजेश के कपड़े तो मैं बाद में निकालूंगी। लेकिन सबसे पहले बच्चे की विंटर की मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि ठंडा होने लग गया है। और शाम को और सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि स्कूल में तो खैर वो उनका जैकेट वो हुडी टाइप का है, वो पहन के जाते हैं, और वो काफ़ी मोटा है। तो मैंने अभी एक ही लिया है, दो नहीं लिया है, लेकिन बाद में देखेंगे, जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं दो लूँगी। क्योंकि हम लोग ने ना गर्मियों के उसके यूनिफॉर्म दो लिए थे, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इवन कुछ ही दिनों वो यूनिफॉर्म पहन के गया, उसके बाद तो इवन फुल स्लीव्स का पहन के गया, तो वो अभी उसके वैसे ही है। तो चलिए, वो तो हमने थोड़े से ना बड़े साइज में लिए थे, तो वो अगले साल भी काम आ जाएंगे इवन के। तो यहाँ पे इवन के जो भी गर्मियों के कपड़े हैं वो निकाल देती हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी कपड़े हैं जो, जैसे अब पिछले साल जो फिटिंग आते हैं, तो इस साल वो बहुत छोटे हो गए हैं। अब इस साल भी कुछ कपड़े ऐसे फिटिंग होंगे जो अगले साल छोटे हो जाएंगे। तो ये सारे कपड़े ना मैं अलग अलग से छांट के रख देती हूँ। और क्योंकि घर में बच्चे बहुत सारे हैं, कोई ना कोई पहन ही लेगा। तो यहाँ पर वही है, यूएन के कपड़े सारे निकाल रही हूँ मैं। तो बस ये सबसे पहले यूएन की अलमारी सेट करूँगी, फिर हमारी क्या है ना, हम आराम आराम से, जैसे मुझे तो ऐसा होता है, जैसे जैसे मुझे कपड़े निकालने होते हैं मैं निकालती हूँ धीरे धीरे करके। अब विंटर की तैयारी करनी पड़ेगी। और विंटर की जो कपड़े निकालो ना, गर्मियों के कपड़े रखो, जब हम लोग जब सेट करते हैं नीचे, क्योंकि मेरे पास एक ही जगह सेट करने की फ्रेंड्स, मेरे पास और कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर मैं अपने कपड़े रख सकूँ। तो मेरे पास ये दीवान बेड है, इसी के अंदर सेट करती हूँ। तो
सर्दियों में तो अच्छा रहता है, मोटी मोटी रजाई निकालो, दीवान बेड में बहुत सारा जगह हो जाती है। लेकिन जब गर्मियाँ आती है ना, तो हम विंटर में कपड़े एक्स्ट्रा लेते ही हैं, तो वो एडजस्ट करने में ना मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यूएन के इस बार हमने ना गर्मियों में ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी हमने उसकी, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए कपड़े हमने ना लास्ट ईयर थोड़े से बड़े साइज में लिए थे। और विंटर की भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इस साल उसके लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल हम लोग ने उसके लिए विशाल मेगा मार्ट से जो जैकेट ये सब लिए थे ना, वो काफ़ी बड़े बड़े साइज में लिए थे, और इस साल भी मुझे ऐसा वो बड़ा ही लग रहा है। तो कम से कम बच्चा 2-3 साल पहन लेना तो ठीक रहता है, क्योंकि ये बढ़ते हुए बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, एकदम फिटिंग का हम लेकर आए तो वो सही नहीं रहता है मेरे हिसाब से। तो मैं यूएन को बड़ा ही साइज लेकर आती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, ये यूएन के गर्मियों के मतलब अभी पूरे कपड़े नहीं है, थोड़े बहुत कपड़े मैंने रखे ही हैं, क्योंकि जब तेज धूप हो जा रही है ना, तो दोपहर में गर्म हो जा रहा है, तो इसलिए मैंने ना थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो निकाल के रखे हैं। बाद में मैं उन्हें भी रख दूंगी, जैसे जैसे अभी नवंबर स्टार्ट ही हुआ है, जैसे 10-12 तारीख के बाद तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगेगा। यहाँ पर एक बार बारिश होने की देर है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गठरी बांध ली है, और यूएन की ये इसी साइड पे ना उसके सारे कपड़े आ जाते हैं। पहले तो फिर मुझे अलग से भी रखना पड़ता था, और यूएन के पैजामे बिजामे भी बहुत हो जाती थी। लेकिन अभी क्या करें फ्रेंड्स, मैं यूएन के लिए सोचती थी ना अलग से अलमारी लूँ, लेकिन रखने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये इतने सारे कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं यूएन के, तो वो मैंने अलग से निकाल के रख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरी यूएन की अलमारी सेट हो गई है। और पिछले साल ना ये राजेश 2 लोवर लेके आए थे यूएन के लिए, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो यूएन ने पिछले साल नहीं पहना, लेकिन इस साल वो पहनेगा। तो यहाँ पर मेरा एक काम जो था ना, मेन बड़ा काम, वो हो गया। यूएन के विंटर की तैयारी हो गई है, और मैंने मशीन में ना कपड़े भी लगा रखे हैं, तो कपड़े भी धुलते रहेंगे, और साथ साथ मेरे घर की क्लीनिंग भी हो गई है। किचन विचन मैंने सारा क्लीन कर दिया है, बस मुझे पोछा पोछा लगाना है। और एक चादर जो ऊपर पड़ी हुई है ये, तो इसे भी बस, मेरे कपड़े धुल गए थे, बस चादर चादर लगा के और मैंने कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो आज बना रही हूँ मैं अरहर की दाल, क्योंकि आज ना फ्रेंड्स गुड्डू भी हमारे घर ही आएगी, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अभी मैं व्लॉग में डिस्कस नहीं कर सकती हूँ वो सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से ये गुड्डू अभी यहीं आएगी, क्योंकि नीलम और रोहित कहीं गए हैं, तो वो मतलब टाइम पे नहीं पहुँचेंगे गुड्डू को लेने के लिए, क्योंकि नीलम गुड्डू को स्कूटी में लेकर आती है, और यूएन वैन में आता है। तो वो गुड्डू आज ना यूएन के साथ ही वैन में आएगी, तो यहाँ पर आएगी, फिर उसके दादाजी आके यहाँ से लेके जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ, दाल चढ़ा रही हूँ, मतलब दाल वो जो गाड़ी वाली होती है ना, मटर वाली, मैंने आप लोगों के साथ एक बार रेसिपी शेयर की थी, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। और दूध के पैकेट्स भी लेकर आ गई थी। मैं काम बीम करके निपटाया मैंने काम, उसके बाद मैं चली गई थी शॉप में। और बस वही है कि त्योहार खत्म होते हैं उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि घर के काम ऐसे होते हैं ना, कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए, तबीयत ठीक रहती है ना, तो कुछ नहीं लगता है इतने सारे काम करने में। लेकिन अगर तबीयत हमारी खराब रहती है, तभी भी काम तो देखिए इतने ही रहते हैं, तब बहुत दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स। ऐसा तब उस समय मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब थोड़ा सा भी मेरा एक काम की भी हेल्प हो जाती ना, तो बहुत रहता। लेकिन क्या करें, वो चीज़ अभी इस ज़िंदगी में तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मेरी गाढ़ी गाढ़ी दाल बन के रेडी हो गई है, और यहाँ पे मैंने लगा दी प्लेट। और ये है आंवले का अचार जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। तो गुड्डू को देखिए, यूएन के कपड़े एकदम अच्छे आते हैं, और दोनों एक ही साइज के हो गए, एक ही हाइट के हो गए हैं। जबकि गुड्डू यूएन से 1.5 साल बड़ी है, लेकिन लड़के होते हैं, लड़कों की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लड़कियों की कोई कोई लड़कियों की हाइट बढ़ती है, गुड्डू की तो यूएन से हाइट छोटी होती जा रही है। तो बस यहाँ पर दोनों मतलब यूएन को तो देखिए मैं डांट फटकार के खिलाती खिलाती हूँ, लेकिन गुड्डू मना कर रही थी पहले। फिर मैंने लालच दिया कि अगर जो खाना खाएगा उसी को चिज्जी मिलेगी, और मैंने यूएन को कहा, यूएन खाना खाना, फिर मैं आपको चिज्जी दूंगी ना, तो फिर बाद में आप ना गुड्डू को मत देना। तो वही वो चिढ़ा रहा है कि मैं तो रोटी खाऊंगा और तुझे बुआ चिज्जी नहीं देगी। तो फिर ऐसे करते करते दोनों बच्चों ने, आज साथ में थे ना, तो मैंने कहा कि अभी एक बार इसकी बारी, एक बार इसकी बारी, ऐसे करते करते दोनों ने अच्छे से खा लिया। तो मेरी यूएन की शैतानी देखो।
ये लड़के होते ही बहुत शैतान है। ये मतलब ये एक जगह चुपचाप से नहीं बैठता है। तो चलिए मैं दोनों को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद गुड्डू को सुलाने की तैयारी करूँगी मैं, और युवन को भी सुलाने की तैयारी करूँगी। तो अभी हम डायरेक्ट आ गए हैं इवनिंग टाइम में, और ये हमारी बन रही है इवनिंग की चाय। और सब्जी निकाल ली है मैंने, लौकी की सब्जी। जिस दिन लौकी बनती है ना उस दिन सच बताओ मेरा खाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, सब तरीके की सब्जी खानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने लौकी को क्या कर दिया था ना, बॉईल कर दिया था। उसके बाद मैंने हींग जीरे का फ्रेश लहसुन का तड़का लगा दिया है। और दो मीडियम साइज के मैंने प्याज कट करे हैं। प्याज को अच्छे से मैं ब्राउन होने तक इसे फ्राई करूंगी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर। टमाटर, एक बड़ा टमाटर है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मेहंदी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स ना। राउंड वाली मेहंदी ना देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने अभी सारे जो हमारे रेगुलर के जो सूखे मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, तो खैर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, किचन किंग मसाला लेकर आती हूँ। तो वो सब में चल जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिना किचन किंग के ना मुझे सब्जी टेस्टी नहीं लगती है। और एक, हाँ, मुझे गोल्डी मसाला भी बहुत पसंद है, लेकिन वो खैर यहाँ पे जल्दी मिलता नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर बस मैंने, देखिए, लौकी को मैंने बॉईल कर दिया था, उसके साथ मैंने एक आलू भी बॉईल कर दिया था। और मैंने ना लौकी में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर वही होता है ना, लौकी से अपने आप पानी रिलीज होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने लौकी डाल दी है। और इस तरीके से अगर मैं सब्जी बनाती हूँ ना तो थोड़ी बहुत तो मुझे खाई जाती है। तो चलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक